महाशिवरात्रि की संपूर्ण पौराणिक विस्तृत कथा और महत्व शिव पुराण पर आधारित प्रसंग के साथ। सबसे पहले आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। महादेव और मां पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। मित्रों, हम सब महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से ये समझने का प्रयास किया है कि आखिर ये रात्रि इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? क्यों इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है? क्यों जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं? और क्यों कहा जाता है कि जो भक्त इस रात्रि जागकर भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है? तो आइए मित्रों, आज श्री शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पूर्ण और वास्तविक कथा को विस्तार से जानते हैं एक ही वीडियो में। कथा प्रारंभ। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का लीला प्रसंग। मित्रों, भगवान के द्वारा हम भक्तों के लिए रची गई बाहरी लीला के अंतर्गत शिव पुराण में बताया गया है कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना और संचालन को लेकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच ये मतभेद उत्पन्न हुआ कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को अपने सृजन पर गर्व था और भगवान विष्णु को अपने पालन पर। अचानक उनके सामने एक अद्भुत, असीम और प्रचंड अग्नि स्तंभ प्रकाश प्रकट हुआ, और वो स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आदि दिखाई देता था और न ही कोई अंत। तभी वहां एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ के आदि या अंत को जान लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। समस्या निवारण हेतु भगवान शिव का प्राकट्य। मित्रों, भगवान अपने भक्तों को अपने अवतार से जुड़े हुए रहस्य समझने हेतु नित्य नवीन लीलाएं करते ही रहते हैं। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था और वहां उनकी उपस्थिति मात्र से सभी का अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया। तदंतर भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं न आदि हूं न अंत। मैं ही सृष्टि का कारण हूं और मैं ही उसका लय हूं। उनके ये वचन सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने विनम्रता से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जल, दूध, दही और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया, क्योंकि यह सभी पदार्थ भगवान शिव को अति प्रिय हैं। तत्पश्चात उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस लोक में शिवलिंग के रूप में प्रकट होऊंगा और पृथ्वी पर हर स्थान पर मेरी पूजा इसी रूप में की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह उसी दिन से इस पृथ्वी पर भगवान शंकर को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, और वही पावन रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव का प्राकट्य कथा। मित्रों, समय बीतता गया। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले एक भयंकर विष का पात्र प्रकट हुआ, हलाहल विष। उस विष से तीनों लोग जलने लगे। तब सभी देवता सहायता के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उस संकट में बिना एक क्षण भी सोचे भगवान शिव ने वो विष पान कर लिया। तब माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया ताकि वो विष शरीर में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार विष उनके कंठ में ही रुक गया, और तभी से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। माता सती का त्याग और भगवान शिव के वैराग्य की कथा। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने यहाँ तक कथा श्रवण कर ली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। भक्तों, इससे पहले भी एक महान घटना घट चुकी थी। माता सती, जो भगवान शिव की पूर्व जन्म की अर्धांगिनी है। एक बार की बात है जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण न मिलने और सभा में उनका अपमान सहन न कर सकी, तब पति के सम्मान की रक्षा के लिए माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस घटना से भगवान शिव को वैराग्य हो गया और प्रभु समाधि अवस्था में लीन हो गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया। माता पार्वती का पुनर्जन्म और तपस्या की कथा। हम सब तो शक्ति के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, माता सती ने पुनः माता पार्वती के रूप में राजा हिमवान के घर अवतार लिया, जहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, फल त्यागे, जल त्यागा, यहाँ तक कि श्वास पर भी संयम रखा। इस प्रकार उनकी वर्षों की इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भगवान महादेव का सिंहासन भी हिल गया। इसके बाद भी भगवान शंकर ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया।
और उनके समक्ष प्रकट होकर उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम ऐसे वैरागी भस्मधारी शिव को क्यों पति रूप में चाहती हो? ये सुनकर माता पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी नहीं डिगी और उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान शंकर जैसे भी हो, मैं उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। तत्पश्चात माता पार्वती की इस अखंड अनन्य भक्ति और निष्ठा से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मुझे अपने पति रूप में प्राप्त करोगी। और यही वह क्षण था जब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। दिव्य विवाह का आयोजन। मित्रों, महाशिवरात्रि की उसी पावन रात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। भगवान विष्णु स्वयं माता पार्वती के भाई बने तथा ब्रह्मा जी ने विवाह की विधियां संपन्न कराईं। कैलाश पर्वत उत्सव और आनंद से गूंज उठा। यह विवाह शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन था। इसीलिए महाशिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन की रात्रि मानी जाती है। यह रात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और धैर्य से भगवान स्वयं भक्त के समीप आते हैं। महादेव के तांडव का रहस्य। मित्रों, कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि, जो प्रलय और पुनर्निर्माण की कालरात्रि भी कहा जाता है, इस रात नटराज रूप में शिवजी तांडव करते हुए पुरानी सृष्टि को समाप्त कर नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जहां तांडव क्रोध का नहीं, ये था सृष्टि के संतुलन का नृत्य। क्योंकि जहां अधर्म बढ़ता है वहां परिवर्तन आवश्यक हो जाता है और यही प्रभु के तांडव का अर्थ भी है। भक्तों, अभी कहीं मत जाइए, कथा अभी बाकी है। इस संपूर्ण वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई भी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व का सबसे बड़ा महत्व और फल। भील शिकारी चित्रभानु की महाशिवरात्रि कथा और संपूर्ण फल। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके ही करता था। इस कारण उसका जीवन हिंसा से भरा हुआ था। दिन भर वो जंगल में भटकता, निर्दोष पशुओं का शिकार करता। यही उसका कर्म बन चुका था। उसे न धर्म का ज्ञान था, न पूजा पाठ से कोई संबंध। लेकिन कहते हैं ना मित्रों कि भगवान की कृपा कभी कभी अनजाने में किए गए अच्छे कर्मों से भी हो जाती है, क्योंकि वही सबके परमात्मा हैं। महाशिवरात्रि का वह महत्वपूर्ण दिवस। आगे की कथा अनुसार एक बार महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी चित्रभानु हमेशा की तरह शिकार की तलाश में गहन जंगल के भीतर चला गया। उस दिन पूरा दिन बीतने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब भूख और प्यास से उसका शरीर टूटने लगा। सूर्य अस्त होने लगा और चारों ओर अंधकार छाने लगा। डर के कारण वो जंगल में ही रुकने को मजबूर हो गया। शिकार और पानी की तलाश में चलते चलते अब वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। उस तालाब के पास एक बेल का वृक्ष था और उसके नीचे पत्तों से ढका हुआ काफी पुराना एक शिवलिंग स्थापित था, जिसका उसे बिल्कुल भी ज्ञान न था। अनजाने में प्रारंभ हुई पूजा। मित्रों, जब प्रभु को कृपा करनी होती है तब वो कोई ना कोई साधन बना ही देते हैं अपने भक्तों के लिए। अब रात्रि के प्रहर जंगली जानवरों से बचने के लिए शिकारी चित्रभानु बेल के पेड़ पर चढ़ गया, किंतु भूख और डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरह वो पूरी रात जागता रहा और पेड़ पर बैठा बैठा वो बार बार बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंकता रहता। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिन पत्तों को वो नीचे गिरा रहा है वे सीधे भगवान के श्री विग्रह शिवलिंग पर गिर रहे हैं। तालाब से टपकता पानी भी शिवलिंग पर गिर रहा था। बेलपत्र अर्पित हो रहे थे और चित्रभानु पूरी रात जाग रहा था। इस प्रकार अनजाने में ही उसका महाशिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण और शिव पूजन तीनों पूर्ण हो गए और अंत में उत्पन्न हुआ दया भाव और आत्मबोध। उस रात के अंतिम पहर में एक हिरणी पानी पीने तालाब के पास आई। भूख से व्याकुल चित्रभानु ने उस पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी उसका मन कांप उठा। उसने पहली बार किसी जीव के प्रति दया का अनुभव किया। उसके हाथ रुक गए। उसे अपने जीवन के सभी कर्म याद आने लगे। उसी क्षण मित्रों, भगवान शिव की कृपा से उसके भीतर ज्ञान और भक्ति का उदय हुआ।
उसने मन ही मन अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। भक्तों, आइए कथा के अंत में जानते हैं कि कैसे मिला उस शिकारी चित्रभानु को भगवान शिव की कृपा का वो अमोघ वरदान। वह शिकारी जो केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए उस रात जंगल में भूखा प्यासा बैठा था, उसे ज्ञात भी नहीं था कि वो अनजाने में सृष्टि के सबसे बड़े व्रत महाशिवरात्रि का पालन कर रहा है। जब शिकारी ने उन हिरणों के परिवार को जीवन दान दिया तो उसके हृदय में छिपी करुणा जाग उठी, और यही वो क्षण था जब महादेव का हृदय पसीज गया। मोक्ष और भक्ति का पुण्यफल। बिना किसी विधि विधान के केवल अनजाने में चढ़ाए गए उन बेलपत्रों और आंसुओं के अर्घ्य ने चित्रभानु के जन्म जन्मांतर के पापों को धो दिया। भगवान शिव की कृपा, मोक्ष और भक्ति का पुण्यफल। कुछ समय बाद जब वृद्धावस्था में चित्रभानु का देहांत हुआ और जब यमदूत उसे लेने आए, तब भगवान शिव के गण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस मनुष्य ने महाशिवरात्रि की रात व्रत रखा, जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए हैं। भले ही ये सब अनजाने में हुआ हो, लेकिन इसका फल अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु को सीधे श्री शिवधाम की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, आपने श्रवण किया कि अनजाने में भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका पुण्यफल कितना बड़ा होता है। आइए इस शिवरात्रि पर हम सभी अज्ञान छोड़ अहंकार का त्याग करें, जिससे हम भगवान शिव पार्वती को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। क्योंकि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्म जागरण की रात्रि है, और जो इस रात सच्चे मन से भगवान शिव और माँ गौरी का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं महादेव मार्गदर्शन करते हैं। हमें आशा है कि आप सभी इस कथा प्रसंग द्वारा महाशिवरात्रि के संपूर्ण महत्व को समझ पाए होंगे। कमेंट में लिखिए कि आप सब ये वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।